नमस्कार साथियों, मैं आशीष सर आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी महाराजगंज आजमगढ़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज हिंदी के चैप्टर्स के अंतर्गत मैं छंद चैप्टर्स को लेकर आया हूं। साथियों, सबसे पहले जो है छंद की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और बाकी छंद के जो भी प्रकार हैं उन सभी प्रकारों को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। साथियों, कहा गया छंद उपादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद जो है वेदों के पैर हैं। जिस प्रकार हर एक प्राणी को चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे छंद को चलने के लिए एक पैर की आवश्यकता होती है। अर्थात कहा जाए अपने लॉजिक में तो ये छंद वेदों को चलाने के लिए एक पैर का कार्य की। साथियों, अब देखते हैं छंद के अंतर्गत इसके प्रकार और इसके जो भी प्रकार हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। बस अगर शब्दावली से क्वेश्चन किया तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन के उत्तर दे पाएंगे। साथियों, देखते हैं छंद के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं और इन 3 प्रकार के अंतर्गत पहला आता है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। साथियों, ये जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। हमारे छंद में 2 मात्राएं होती हैं, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। लघु जो होता है एक खड़ी पाई से इसकी मात्रा को इंगित किया जाता है और गुरु जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के यस की भांति होता है और इसका काउंट किया जाता है। साथियों, यह जो लघु होता है इसमें एक मात्रा गिनती किया जाता है, इसका निशान एक मात्रा का सिंबल दिखाता है और ये जो गुरु होता है यह 2 मात्रा का निशान हमें इंगित करता है। तो साथियों, सबसे पहले हम विस्तार से इसमें चर्चा न करके आपको ट्रिक के माध्यम से आपका जो है ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर करा देंगे। साथियों, देखें तो मात्रिक छंद जो है कि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद जो है इसमें वर्णों की गिनती की जाती है और मुक्तक छंद को रबड़ छंद भी कहते हैं। और मुक्तक छंद जो है वो मुक्त होती है, न तो मात्रा की गणना न तो वर्ण की गिनती की जाती है। साथियों, सर्वप्रथम इस छंद का नाम जो है पिंगल ऋषि ने दिया, अर्थात छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं छंद के प्रकार जो हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। साथियों, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से शब्दावली से पूछे जाने वाले सवाल हैं उनकी ही चर्चा हम करेंगे और इनकी मात्राओं की गणना करना सिखाएंगे वो अगले वीडियो में। पहले इसमें देख लें कि इनकी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और कौन कौन सी जो है आपकी सममात्रिक होती है और सममात्रिक विषम मात्रिक। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत 3 प्रकार पाए गए, एक सममात्रिक, एक अर्धसममात्रिक और एक विषम मात्रिक। ये जो आपकी सममात्रिक है इसमें जिस प्रकार से किसी भी प्राणी को चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे छंद को चलने के लिए चरण यानी पैर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हम इस मात्रिक छंद को 3 वर्गों में विभाजित कर दिए। जैसे सममात्रिक, सम का अर्थ होता है बराबर, जिसमें बराबर मात्राएं होंगी वो सममात्रिक कही जाएंगी। और जिसमें आधी मात्राएं होंगी, आधी सम मात्रा अर्थात आधे सम होंगे, उसमें अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाएगा। और विषम मात्रिक छंद है, ये विषम होते हैं, इसमें सम नहीं होते। अर्थात हम देखें ये जो सममात्रिक छंद है, ट्रिकों की चर्चा करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत आता है आपका चौपाई। देखिए, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरणों वाला चौपाई 16 मात्रा होती है। इसके अंतर्गत एक आता है अर्धाली। अर्धाली, देखिए मित्रों, ये अर्धाली जो होता है चौपाई का आधा भाग, चौपाई का आधा भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धाली कहते हैं। आगे देखें रोला। रोला आता है, ये भी आपका सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और ये 24 मात्राएं जो होती हैं ये सममात्रिक अर्थात हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब
मित्रों ये जो आपका है रोला है, इस 24 मात्राएं इसमें पाई गई, अर्थात रोला के अंतर्गत जो 24 मात्राएं पाई गई उसमें यति जो पाई जाती है आपकी 11 और 13 पर पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो रोला की चरण होती हैं इसमें जो यति होती है उस यति के बीच 11 पर यति और फिर दूसरी यति जो मिलती है वो हमें 13 पर मिलती है। कुल मात्रा 24 होती है। आगे देखते हैं गीतिका। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक बना रहा हूं, ये ट्रिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये कोई ट्रिक अपने से बनाया गया ट्रिक है, कहीं लिखा हुआ ट्रिक नहीं है। अर्थात इस ट्रिक को मैं इसलिए बना रहा हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यह बड़ी उपयोगी साबित होगी, अर्थात ये परीक्षा में याद रहेंगे ट्रिकें। तो देखिए गीतिका के अंतर्गत हम जो ट्रिक बना रहे हैं ये 24 मात्राएं होती हैं। 24 में प्लस 2 कर दीजिए, अर्थात 24 में जब 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 26। ठीक मित्रों, अब देखिए 26, अर्थात अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि वो भी ट्रिक क्यों न बता दिया जाए कि ये गीतिका के यति को भी पता कर लिया जाए। तो देखिए गीतिका के यति को पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये देखिएगा 26 है, अब ये 26 की इकाई दहाई में से हम घटाते हैं, इसमें माइनस नहीं देखना आपको, केवल इसमें घटा देना, अर्थात 26 मात्रा है, अर्थात इकाई से दहाई जिससे घटे, चाहे दहाई से घटे इकाई से घटे उसको घटा देना है। इकाई 6 है, दहाई 2 है, इसमें से घटा दीजिए, अर्थात आप इसमें से घटाएंगे गीतिका की जो मात्राएं हैं उनमें से इकाई दहाई को घटाएंगे तो 6 में से 2 गया, आपका आया 4, और आप इसको क्या करेंगे, इसको दहाई अंक में ले जाएंगे। ये ट्रिक बनाई जा रही है, अर्थात इसको हम दहाई अंक में ले जा रहे हैं। अब हम कह सकते हैं पहली यति जो मिली वह 14 पर मिल गई, अर्थात आप क्या करिए दूसरी यति निकालने के लिए इसमें से घटा दीजिए, अर्थात जब इसमें से आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 12, अर्थात आपको दूसरी यति मिल गई, दूसरी यति भी मिल गई। तो देखिए ये ट्रिक कितना ही रुचिकर है। आगे देखते हैं हर गीतिका। अब वैसे ही जैसे हमने रोला का निकाला था वैसे ही हर गीतिका का निकाल लेंगे। ये देखिए 24 मात्रा तो रोला में थी, 26 मात्रा हर गीतिका में, तो 26 मात्राएं यहाँ रखेंगे और हमने क्या कहा 2 प्लस कर दीजिएगा, और 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 28, अर्थात हम कह सकते हैं कि हर गीतिका में 28 मात्रा होती है, हर प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। साथ ही इसके भी हम जो है अब इसके भी मात्रा को घटाते हैं और निकालते हैं, वही क्रिया करिए, अर्थात वही कार्य हम करते हैं। 28 में इकाई और दहाई को घटाते हैं, अर्थात 8 से 2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। हमने कहा दहाई अंक में ले जाइएगा, इसको दहाई अंक में ले गए, पहली यति मिल गई और आपको पहली यति मिल गई, और वही कार्य करिए जो आप गीतिका के साथ किए थे। इसमें 28 मात्रा है, 28 से 16 को घटा दीजिए, 28 से 16 को घटाएंगे तो मिलेगा आपको 12, अर्थात हम कह सकते हैं कि गीतिका की पहली यति जो मिली हमें 16 पर मिली थी और दूसरी यति जो मिली वह 12 पर मिल गई। देखिए साथियों ये आपका बहुत ही अच्छा ट्रिक माना जाएगा। आगे देखते हैं दोहा। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है, क्यों? क्योंकि दोहा में जो चरण होते हैं वह चरण अर्ध सम होते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। साथियों अगर दोहा आपको पता है तो सोरठा बता सकते हैं कि दोहे का उल्टा आपका सोरठा होता है, दोहे का उल्टा आपका सोरठा होता है। सॉरी दोस्तों, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये पहले और तीसरे में जो मात्रा है वो 13 होती है, हमने उल्टा आपका सोरठा यहाँ पे होना चाहिए, हमने दोहा लिखा है तो इसकी मात्रा यानी पहले और तीसरे में 13 होनी चाहिए और दूसरे चौथे में 11 होनी चाहिए, उसका उल्टा आप करेंगे तो सोरठा आ जाएगा। अब देखिए ये सोरठा आपका आ गया, अर्थात हम सोरठा में कह सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो जाए, उल्टा कर दीजिए 11 मात्राएं, और यहाँ पे दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं होती हैं। साथियों, चलते हैं बरबय के पास। और बरबय के लिए जो है आप देखिए, सारे ट्रिक शब्दावली के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके यहीं पे पूरे याद हो जाएंगे। देखिए, बरबय, ब से बरबय, ब से 12, अर्थात हम कह सकते हैं पहली यति जो बरबय में मिलती है वो 12 से मिलती है, और दूसरी यति जो मिलती है वह 7 पर मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं बरबय में 19 मात्राएं होती हैं पहली यति, और दूसरी यति जो है वह 7 पे मिलती है। दूसरी यति 7 पर मिलती है। आता है आपका उल्लाला। उल्लाला के लिए भी बहुत ही रुचिकर ट्रिक है। जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों के स्थान जानते हैं, उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में उ का स्थान 5वां माना जाता है और ल का स्थान 28वां माना जाता है। इसी से मित्रों हम इसके भी मात्राओं को काउंट करेंगे। अर्थात देखें, ये जो 5 है इसको हम दहाई स्थान पे ले गए और हो गया ये 15 और 28, अर्थात 28 में से 15 को घटा दीजिए और 28 में से 15 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहली यति जो मिली वह 15 पर मिली और दूसरी यति जो मिली वह दूसरी यति आपको 13 पर मिली। अर्थात मित्रों देखिए, बड़ा ही अच्छा कहा जाएगा ये ट्रिक। आप इसे एक बार 2 बार वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा, आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में बड़ा ही उपयोगी होगा। आगे देखते हैं कुंडलियां। कुंडलियां के लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है। कुंडलियां के लिए ट्रिक बनाया है, देखिए, कूदो रोज, कूदो रोज, ये मैंने ट्रिक बनाया, कूदो रोज। कू से कुंडलियां, ये देखिए, कू से कुंडलियां ही कह लें कि कू से कुंडलियां हो गया, द से हो गया आपका दोहा और र से हो गया आपका रोला। अब कह देते हैं कि द से दोहा और र से रोला, अर्थात दोनों को मिलाने से हमारी कुंडलियां का निर्माण हुआ है। ये ट्रिक देखिए। आगे देखते हैं छप्पे। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया। ये ट्रिक देखिएगा, ये ट्रिक जो है रो छपा छप, रो छपा छप, ये ट्रिक देखिएगा, रो छपा छप। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है जो बड़ा ही रुचिकर ट्रिक है। यहां पे हम कह सकते हैं र से रोला प्लस उ से उल्लाला, उल्लाला, और बाकी तो उल्लाला रोला का इधर तो आप सारा कुछ ट्रिक पढ़ चुके हैं। अर्थात ये रोला प्लस उल्लाला मिलकर के क्या बनाता है? छप्पे बनाता है। क्या बनाता है? छप्पे बनाता है। तो मित्रों ये देखिए, इतने ही अच्छे ढंग से मैंने ये जो आपको ट्रिक दिया है, इस ट्रिक को 1 बार 2 बार 3 बार याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही लाभदायक होगा। इसी प्रकार का मैं हर चैप्टर्स के, हिंदी के हर चैप्टर्स में कुछ न कुछ अच्छी ट्रिकें लेकर आता रहूंगा। बस आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।